हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मेजर्स और कॉलम के बारे में सीखेंगे। मैंने एक सिंपल डेटा यहाँ पे लिया है। डेटा है प्रोक्योरमेंट आइटम, ऑर्डर डेट, अमाउंट और डिलीवरी डेट। आपको पता करना है डिलीवरी डेट और ऑर्डर डेट की नंबर ऑफ डेज कितना लगा। ठीक है, हम लोग फर्स्ट कॉलम से करेंगे और फिर मेजर से करेंगे। आप कभी भी याद रखिए, जब भी आपको कॉलम से करना होता है कुछ भी, तो आप टेबल व्यू में ही रह के करोगे। टेबल टूल्स में न्यू कॉलम को क्लिक करोगे यहाँ पे, तो एक कॉलम आपको यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब आपको कॉलम का नाम और फंक्शन डालना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आओगे अपने टैब में और यहाँ पे आप लिख दोगे, आपको पता करना है डिलीवरी डेज। तो आप DELIVER डिलीवरी डेज भी लिख सकते हो या DD भी लिख सकते हो। हम DD लिखेंगे और यहाँ पे आपको फॉर्मूला देना है। फॉर्मूला सिंपल क्या है, डिलीवरी डेट में से ऑर्डर डेट को माइनस करोगे तो आपको नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो आप लिखोगे DELIVER डिलीवरी डेज। तो आप देखना ये प्रोक्योरमेंट में डिलीवरी डेट ये क्यों आ रहा है। प्रोक्योरमेंट आपकी शीट का नाम है, उसमें आपका कॉलम एक है डिलीवरी डेट। ठीक है, आप टैप करोगे तो ये आ जाएगा पूरा माइनस ऑर्डर डेट। आप खाली ऑर्डर डेट भी लिख सकते हो, तो आपको ये पूरा आ जाएगा। और ये क्लिक करोगे और यहाँ पे आप पे टिक मार्क को क्लिक करोगे, कमिट कर दोगे, तो ये देखिए आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, आंसर आपको डेज में आ रहा है, डेट्स में आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने डेट से डेट को माइनस किया था, आपको डेट में आ रहा है। अब आप इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है, आप यहाँ पे आके इंट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। INT ओपन ब्रैकेट यहाँ पे करोगे और क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे करोगे, तो आपको ये नंबर ऑफ डेज में आ जाएंगे। अब देखिए ये नंबर ऑफ डेज में आ गए। अब हम लोग रिपोर्ट व्यू में जाके एक कस्टम विजुअल क्रिएट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर। मैं एक टेबल ले लूंगा और मेरा प्रोक्योरमेंट आइटम्स ले लूंगा। प्रोक्योरमेंट आइटम यहाँ आ जाएंगे। अब मुझे है ना नया जो कॉलम क्रिएट किया है वो होना, वो कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पे देखिए ये डिफरेंस यहाँ पे। ठीक है, ये सम आपको अलग से दिख रहा है कॉलम में, तो आप इसको क्लिक करोगे तो आपको ये आ जाएगा। तो आपको आंसर तो आ गया है, बट दिक्कत एक आ रही है कि अगर आप देखो तो टोटल 157 आ रहा है, लेकिन हमको टोटल भी एवरेज नंबर ऑफ डेज चाहिए इन सब का। उसके लिए अब आप क्या करोगे, उसके लिए अब आपको मेजर क्रिएट करना पड़ेगा। और कभी भी याद रखिए, आपको जब भी मेजर क्रिएट करना होता है तो आप रिपोर्ट व्यू में ही लेके करोगे, यहीं रह के। तो आप मेजर्स कैसे क्रिएट करोगे, आप यहाँ तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो न्यू मेजर, बट मैं जनरली यहाँ आके राइट क्लिक करके न्यू मेजर को क्लिक करता हूँ ताकि वो इसी के शीट के अंदर आए। सपोज अगर आपके पास बहुत सारे शीट्स हो तो बाद में आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मेजर का नाम देना है। अब आपको एवरेज करना है, राइट, एवरेज पता करना है, तो आप लिख लोगे AVG एवरेज DD। आप कुछ भी लिख सकते हो, हम लोग को एवरेज पता करना है। अब आप एवरेज कैसा पता करोगे, आपने जो न्यू कॉलम क्रिएट करा है उसका एवरेज लिख लोगे। तो उसके लिए आपको फंक्शन लिखना है AVERAG एवरेज ओपन ब्रैकेट। आप याद रखना एवरेज एक्स नहीं लोगे, एवरेज लोगे, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है ये। तो आप ओपन ब्रैकेट करोगे और अब आप यहाँ पे आके आपका जो न्यू कॉलम आपने क्रिएट किया था प्रोक्योरमेंट DD, आप यहाँ पे आके प्रोक्योरमेंट DD को क्लिक करोगे और क्लोज ब्रैकेट करके क्लिक कर दोगे यहाँ पे। तो अब ये देखिए आपको यहाँ पे एक मेजर क्रिएट हो गया है। अब वो मेजर को क्लिक करके यहाँ पे आपके कस्टम विजुअल में ड्रॉप करोगे और आपको यहाँ पे आ जाएगा आंसर। बट अब आप देखिए कॉलम से हम लोग ने जब किया, फर्स्ट आपको एक तो कॉलम, अगर आप टेबल व्यू में आओ तो आपको एक कॉलम क्रिएट करना पड़ा जो ज्यादा स्पेस ले लिया। हमारे पास तो डेटा छोटा है क्योंकि हम सैंपल डेटा पे वर्क कर रहे हैं। अगर आपके पास बहुत डेटा हो तो ये बहुत ज्यादा स्पेस ले लेगा एक कॉलम, और आपको परफॉर्मेंस इश्यू आएंगे जैसे हम लोग को एक्सेल में आते हैं। ठीक है, और दूसरा, आपको आंसर आया भी नहीं, आपको कॉलम क्रिएट करने के बाद भी आपको रिपोर्ट व्यू में आके एक मेजर क्रिएट करना पड़ा, तब आपको एवरेज नंबर ऑफ डेज आया। अब हम लोग मेजर से सीखेंगे कि आप लोग एक ही लाइन ऑफ कोड में कैसे ला सकते हो ये सारा आंसर जो हम लोग ने कॉलम क्रिएट करके लाया था। ठीक है, और कभी भी याद रखिए, जैसा मैंने बोला, आपको जब भी मेजर क्रिएट करना होगा तो आप रिपोर्ट व्यू में रह के ही करोगे। ठीक है, तो आप रिपोर्ट व्यू में हो और आपको मेजर क्रिएट करना है तो आप कैसे करोगे, यहाँ आप यहाँ पे आओगे, राइट क्लिक करोगे, न्यू मेजर क्रिएट करोगे। ठीक है, और अब आप नाम दे दीजिए एवरेज डिलीवरी डेज, एवरेज डिलीवरी डेज, और हम लोग यहाँ पे मेजर लिख लेंगे ताकि हम लोग को डिफरेंस पता रहे। आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब आपको मेजर लिखना है। अब आप यहाँ पे एवरेज एक्स का लोगे क्योंकि आप यहाँ पे न्यू कॉलम से क्रिएट नहीं करोगे, आपके पास जो कॉलम्स थे उसी से आप मेजर क्रिएट कर रहे हो। तो अब आप यहाँ पे एवरेज एक्स का फंक्शन लोगे जो इटरेटर है। ठीक है, वो रो वाइज कैलकुलेशन करके आपको आंसर देगा। और यहाँ पे आपको दो फंक्शन है कभी भी, टेबल और एक्सप्रेशन। ठीक है, आप जब कॉलम क्रिएट कर रहे थे आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन देना था, लेकिन यहाँ पे आपको मेजर में कभी भी टेबल का नाम देना होता है। टेबल का नाम क्या है, प्रोक्योरमेंट है, PROC, जो हम लोग ने शीट का नाम रखा है। तो आप PROC करके टैप करोगे तो ये ले लेगा अब कॉमा। अब आपको एक्सप्रेशन देना है, जो आपने कॉलम में एक्सप्रेशन दिया था क्रिएट करते समय में, वही आपको यहाँ देना है। कैसा किया था आपने, डिलीवरी डेट माइनस ऑर्डर डेट, सब DELV लिखोगे। तो आप DEL लिखोगे तो आपको देखिए यहाँ पे प्रोक्योरमेंट में डिलीवरी डेट माइनस, आप ORD लिखोगे तो प्रोक्योरमेंट में ORD डेट। ठीक है, आप क्लोज ब्रैकेट करके यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो आपको एक और यहाँ पे मेजर क्रिएट हो गया है, एवरेज DD मेजर। अब आप इसको क्लिक करके यहाँ ड्रैग करोगे न्यू कस्टम विजुअल में, तो ये देखिए आपको आंसर आ गया है, सेम आंसर, और आपको एवरेज डेज भी आ गया है। तो कॉलम में आपको दो चार स्टेप्स लग गए और एवरेज में
मेजर्स में आपको सिर्फ एक ही लाइन ऑफ कोड में आ गया है, इसलिए हम लोग कभी भी ट्राई कीजिए कि मेजर्स यूज करने का, मेजर्स सीखने का। मैं भी सीख रहा हूँ, जैसा जैसा सीखूंगा वैसा वैसा पोस्ट करूंगा, तो आप मुझे फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो भी हमारा मेजर्स और कॉलम में रहेगा, उसमें हम लोग सीखेंगे ग्रॉस मार्जिन और रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसका सैम्पल डेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।